बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये क्लिप बहुत ही अहम है, इसलिए गुजारिश है कि इसको मुकम्मल सुनकर ही इस पर तबसरा करें। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखने वाले रवाफ़िज़ की तरफ से सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर यह झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहर बदर कर दिया था, जला वतन कर दिया था। रवाफ़िज़ की तरफ से लगाए जाने वाले इस झूठे इल्ज़ाम की तशहीर में मिर्ज़ा जहलमी ने भी अपना पूरा हिस्सा डाला। इस हवाले से मिर्ज़े के ऑफिशियल चैनल पर एक क्लिप है जिस पर मिर्ज़े को बड़ा फ़ख्र है और फ़ख्रिया अंदाज में मिर्ज़े ने उस क्लिप का तज़किरा किया है। बल मौइज़तिल हसना, मुआज़े हसना भी किए जनाब। जाए अबू ज़र ग़िफ़ारी का क्लिप लगाएं, 10 दफा लगाएं, 10 दफा आंसू ना निकले तो आप आगे गिला कीजिएगा। वो तो किसी बखरे जहां में रिकॉर्ड हो गया, दोबारा तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं करवा सकता। वो शबान की आखिरी दिन था और रमजान की पहली रात दाखिल हो चुकी हुई थी। वो कोई कबूलियत की घड़ी थी, किसी वक्त वो निकल गए अल्फाज, कोई प्री प्लान नहीं था। शुरू हुआ करते 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 हो गया। फिर अदाया पोर्टल वाले ने जो वैल्यू एडिशन उसमें की है सरकार, वो तो जितनी बार लगाए ईमान ताज़ा हो जाता है। मिर्ज़ा अपने जिस क्लिप की इतनी तारीफ़ कर रहा है, जब उसकी हकीकत आपके सामने आएगी तो आप हैरान होंगे। मिर्ज़ा कह रहा है 10 दफ़ा सुनो तो 10 दफ़ा ही आंसू निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि मिर्ज़े ने कहानी इस अंदाज से घड़ी है और रवाफ़िज़ के प्रोपेगंडे को इस अंदाज से मशहूर किया है कि जो अनजान आदमी होगा, नावाकिफ़ आदमी होगा, वो मिर्ज़े की कहानी सुनकर उसकी आंखों से शायद आंसू निकल ही आएंगे। मिर्ज़ा तो कह रहा है कि वो क्लिप सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है, लेकिन जब आपके सामने हकीकत आएगी तो फ़ैसला आप ख़ुद कर लेना कि ईमान ताज़ा होता है या बर्बाद होता है। और मिर्ज़े ने कहा कि हिदाया पोर्टल वाले ने इसमें बड़ी वैल्यू एडिशन की, हम बड़े हैरान हो गए। हमने सोचा शायद उसने कुछ हवाले दिए होंगे, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि जब हमने उस चैनल पर इस क्लिप को देखा तो उसमें बजाय इसके कि किताबों के कोई मुस्तनद हवाले होते, नहीं, उसने वैल्यू एडिशन ये की हुई थी कि मिर्ज़े की बातों के साथ उसने म्यूज़िक का इजाफा किया हुआ था। ये है उसकी वैल्यू एडिशन। मिर्ज़ा फ़ख्रिया अंदाज में कह रहा है कि रमज़ान की रात दाखिल हो चुकी थी, कबूलियत की घड़ी थी, वगैरह वगैरह, लेकिन हमें बड़ा अफसोस हुआ कि रमज़ान की इस मुबारक रात में भी मिर्ज़े को कुछ हया नहीं आई कि मिर्ज़े ने रवाफ़िज़ के लगाए हुए झूठे इल्ज़ाम की तशहीर शुरू कर दी। अब आप मिर्ज़े की बात सुने, फिर इंशाअल्लाह हम उस पर तबसरा करेंगे। अबू ज़र ग़िफ़ारी का झगड़ा यह था कि तुम तो नबी के साहब हो, तुम लोगों को यह ज़ेब ही नहीं देता कि तुम लोग इस तरह के महल्लात में रहो और इस तरह माल जोड़ो। तो अब चूंकि सीनियर से आबी थे, इनको हाथ डालना भी आसान नहीं था। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे ज़्यादा सच्चा इंसान ही कोई नहीं। तो माविया ने ख़त लिखा हज़रत उस्मान को कि जी इस बंदे से मेरी जान छुड़ाए ना, इसको आप वापस बुलाएं। तो हज़रत माविया ने जब ख़त लिखा तो उस्मान ने इनको कहा तुम मदीना शरीफ वापस आ जाओ। मदीना शरीफ जब ये वापस आए तो सही बुखारी में आता है कि लोगों का जमघटा लग गया बुजुर्ग ग़िफ़ारी के गिर्द। लोगों को पता था ये तो बड़ा यानी ज़ुहद वाला बंदा है। सही बुखारी का नाम इस्तेमाल करके मिर्ज़ा सादा लोगों को राफ़िज़ियों की झोली में किस तरह डालता है, इसकी एक झलक आपके सामने आ जाएगी। यहाँ भी मिर्ज़े ने सही बुखारी का नाम लिया। सही बुखारी का नाम लेकर आगे क्या बातें की। अब लोगों का हुजूम उनके गिर्द लग गया और फिर हज़रत उस्मान ने उनको खलीफा वक्त बुलाया और कहा कि यार तू खुद ही मदीना शरीफ छोड़ के यहाँ से चला जा, तेरी वजह से फितना खड़ा हो रहा है, तेरी वजह से फितना खड़ा हो रहा है, तेरी वजह से फितना खड़ा हो रहा है। मिर्ज़े ने कहा कि सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गिर्द लोगों का हुजूम लग गया तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको बुलाया और बुलाकर कहा कि आप किसी और जगह चले जाओ, तेरी वजह से फितना खड़ा हो रहा है। नौज़ बिल्ला, नौज़ बिल्ला। अब बुखारी का नाम लेकर राफ़ज़ियत फैलाई जा रही है। अब हम देखते हैं सही बुखारी में क्या है। सही बुखारी हदीस नंबर 1406 आपके सामने है, जिसमें सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे ख़त लिखा कि मैं मदीना चला हूँ। चुनाचे मैं चला आया। जब मदीना पहुँचा तो लोगों का मेरे यहाँ इस तरह हुजूम होने लगा जैसे उन्होंने मुझे पहले देखा ही ना हो। फिर जब मैंने लोगों के इस तरह अपनी तरफ आने के मुतल्लिक़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा तो उन्होंने फरमाया कि अगर मुनासिब समझो तो यहाँ का क़ियाम छोड़कर मदीना से करीब ही कहीं और जगह अलग क़ियाम इख्तियार कर लो। सही बुखारी की इस रिवायत के मुताबिक सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब लोगों का हुजूम देखा तो ख़ुद जाकर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ये बात रखी।
फिर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में ये बात की। अब मिर्ज़े ने क्या कहा कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको बुलवाया, जबकि इस तरह की कोई बात सही बुखारी के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 30,610 में और इसी तरह सुनन कुबरा नसाई में हदीस नंबर 11,154 में वाज़े तौर पर सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये अल्फाज मौजूद हैं। वो कहते हैं मैंने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ख़ुद जाकर ये शिकायत की। इसी तरह सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 5,964 में भी वाज़े अल्फाज हैं, सुम्मस्तअज़नहु अन यअतिय रबज़ा फ़अज़िन लहू। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाज़त ली कि मुझे आप रबज़ा जाने दें, तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त दे दी। ये चंद एक हवाले बतौर नमूना के आपके सामने पेश किए गए हैं, और भी हवाले पेश किए जा सकते हैं जिनसे ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर साबित होती है कि सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ख़ुद गए थे और जाकर शिकायत की और रबज़ा जाने की इजाज़त चाही, तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त दे दी। ये तो है कुतुब हदीस की बात, ये है किताबों का दीन। मिर्ज़े का दीन क्या है, मिर्ज़े ने इस वाक़या को क्या रंग दिया, वो आप ख़ुद सुन लें। अब लोगों का हुजूम उनके गिर्द लग गया और फिर हज़रत उस्मान ने उनको खलीफा वक्त बुलाया और कहा कि यार तू खुद ही मदीना शरीफ छोड़ के यहाँ से चला जा, तेरी वजह से फितना खड़ा हो रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नाज़रीन आप ख़ुद फैसला करें मिर्ज़ा कितनी किज़्ब बयानी से काम ले रहा है। तो एक ज़बदा नामी का एक गांव था मदीना शरीफ के पास, शहर से हट के, तो वो फिर वहां पे हिजरत कर गए। गांव का नाम ज़बदा नहीं था बल्कि गांव का नाम था रबादा। आप देखें रिवेंज कैसा था, लोग कितने डरे हुए थे कि अबू ज़र अपनी बूढ़ा शख्स 80-90 साल का बाबा अपनी एक बुढ़िया बीवी को लेके इस उम्र में शहर बदर हो रहा है अकेला। आज नहीं आप सोच सकते किसी जगह आप अकेले जाके पड़ाव करें, किसी ब्याबान के अंदर, रेगिस्तान के अंदर। उस जमाने में आप सोच रहे, आजकल भी आप मदीना शरीफ के गिर चले जाए तो आप वहां नहीं एक रात भी नहीं गुजार सकते। पहली बात यह है कि मिर्ज़े ने कहा कि लोग जी उस वक्त डरे हुए थे। ये लफ्ज़ बोलकर दबे लफ्ज़ों में मिर्ज़ा सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज़ कर रहा है, नौज़ बिल्लाह, उनको ज़ालिम बनाकर पेश कर रहा है। दूसरी बात, मिर्ज़े ने लफ्ज़ बोला कि उनको शहर बदर किया गया। कितना बड़ा झूठ है मिर्ज़े का, और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कितना बड़ा बुहतान है कि नौज़ बिल्लाह उन्होंने सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहर बदर कर दिया था। जबकि हम कुतुब हदीस से ये बात वाज़े कर चुके हैं कि सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद इजाज़त मांगी थी कि मुझे रबज़ा जाने दें। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त दे दी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने नौज़ बिल्लाह ज़बरदस्ती शहर बदर किया था इनको। और तीसरी बात यह है कि मिर्ज़े ने यह भी झूठ बोला कि वो जी अकेले गए थे। आज भी कोई मदीने से बाहर जाकर अकेला नहीं रह सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि ख़ुद ये बता चुके हैं कि रबादा गाँव था, उस गाँव की तरफ गए थे। गाँव में अकेला बंदा तो नहीं होता, गाँव में और भी 7 लोग होते हैं। और फिर ये जगह सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए गैर मारूफ़ नहीं थी, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ख़ुद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस जगह कुछ अरसे के लिए ठहर चुके थे, जैसा कि सही इब्न हिब्बान के अंदर और इसी तरह दीगर कुतुब हदीस के अंदर ये बात वाज़े तौर पर मौजूद है। लेकिन मिर्ज़ा अपनी तरफ से इसके अंदर गलत रंग भर कर इसको कितना दर्दनाक अफसाने की शक्ल में पेश कर रहा है। बल्कि सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 5,964 में ये बात मौजूद है कि जब उन्होंने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रबज़ा जाने की इजाज़त मांगी और उन्होंने इजाज़त दे दी, वो रबज़ा में आए तो एक ग़ुलाम लोगों की इमामत करा रहा था। लोगों ने कहा कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। ग़ुलाम पीछे हटने लगा तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं नहीं, आप इमामत कराओ। यानी जब अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी कि बिल्कुल बयाबा जंगल था, कोई आबादी नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वहाँ लोग मौजूद थे। वहाँ जब अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचे, वहाँ जमात भी हो रही थी। लेकिन मिर्ज़े ने गलत रंग भर कर इसको कितना दर्दनाक अफसाने की शक्ल में पेश कर दिया। आप दोबारा सुन लें। आप देखें रिवेंज कैसा था, लोग कितने डरे हुए थे
कि अबू ज़र अपनी बूढ़ा शख्स 80-90 साल का बाबा अपनी एक बुढ़िया बीवी को लेके इस उम्र में शहर बदर हो रहा है अकेला। आज नहीं आप सोच सकते किसी जगह आप अकेले जाके पड़ाव करें, किसी ब्याबान के अंदर, रेगिस्तान के अंदर। उस जमाने में आप सोच रहे, आजकल भी आप मदीना शरीफ के गेट चले जाए तो आप वहां नहीं एक रात भी नहीं गुजार सकते। तो कोई शख्स हजरत अबू ज़र गफारी को सी ऑफ करने नहीं आया सिवाय हजरत अली के, और वो भी मदीने की बाउंड्री तक आए। उनको पता था उनके स्टांस के बारे में, और हजरत अली ने उनको जब सी ऑफ किया तो कहा कि मैं चूंकि हुक्मरान वक्त की इताअत का पाबंद हूं, मैं मदीने की बाउंड्री से बाहर नहीं जाऊंगा। अगर मुझे कोई इस तरह का यानी हुक्म की इजाज़त मिल जाती तो मैं तेरे साथ जाता। ये मिर्ज़े ने एक और घड़ी हुई कहानी पेश कर दी सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बहतान लगाने के लिए। अब मिर्ज़ा अपनी गुफ्तगू में वाज़े तौर पर क्या तासुर दे रहा है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा कोई भी उनको रुखसत करने के लिए नहीं आया। कहाँ लिखा हुआ है, किस किताब में है, किस हदीस में है, कोई हवाला मिर्ज़े ने नहीं दिया, और ना ही इसका कोई मुस्तनद हवाला ये पेश कर सकते हैं। बहरहाल मिर्ज़े ने अपनी गुफ्तगू में ये तासुर देने की कोशिश की कि जी सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी को भी सैयदना अबू ज़र के साथ जाने की इजाज़त ही नहीं थी, भी इसके साथ कोई ना जाए, ये अकेला जाए। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आए वो भी सिर्फ मदीने की बाउंड्री तक आए, और उन्होंने कहा कि हाकिम वक्त की तरफ से इजाज़त नहीं है वरना मैं तेरे साथ जाता। नौज़ुबिल्ला सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर यह कितना बड़ा बहतान है कि इतने बड़े जालिम थे नौज़ुबिल्ला कि उन्होंने इतनी बड़ी पाबंदी लगा दी थी कि इसके साथ भी कोई ना जाए। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मदीने की बाउंड्री तक आए, आगे उनको जाने की भी इजाज़त नहीं थी नौज़ुबिल्ला। यकीन जानिए ये मिर्ज़े का बहुत बड़ा झूठ है, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बहुत बड़ा बहतान है। हम हैरान हुए मिर्ज़े की ये बात सुनकर कि आखिर मिर्ज़े ने ये बात कहाँ से पढ़ी होगी, लेकिन अगले जुमले से हमारी हैरानगी दूर हो गई। मिर्ज़े ने इन बातों के लिए हवाला किस चीज़ का दिया वो भी आप सुन लें। ईरान वालों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के आखिरी 10 साल के ऊपर एक फ़िल्म बनाई है, इमाम अली अलैहिस्सलाम। उसमें अबू ज़र ग़िफ़ारी के सारे वाक़यात उन्होंने फिल्माए हैं सर, देखने वाले। जब मौला अली छोड़ने आते हैं, फिर जो उनकी डिबेट्स होती हैं मदीना शरीफ में लोगों के साथ, वो सारी उन्होंने वीडियो में फिल्मा दी। जी ये है मिर्ज़े का मुस्तनद हवाला, नौज़ुबिल्ला सुम्मा नौज़ुबिल्ला। यानी जो कुछ रवाफ़िज़ ने अपनी फ़िल्मों के अंदर गंद भरा, मिर्ज़े ने उसको मुस्तनद समझकर लोगों के सामने बयान कर दिया। ये राफ़ज़ियत का प्रचार कर रहा है, अहले सुन्नत का रूप धार कर। इतने बड़े बड़े झूठ बोलने के बावजूद मिर्ज़े का दावा ये है कि इस रूए अर्ज़ पर कुरान और सुन्नत से रेफरेंस सिर्फ मैं देता हूँ, बाकी तो गपशप लगाते हैं। मैं कहता हूं कि हमारी किताबें पढ़ी हुई हैं, इनकी किताबें पढ़ी हुई हैं शोकेस के अंदर, तो इनसे कहें कि बताओ क्या लिखा हुआ है। मैं कहता हूं आप जिस फिरके के पास जाएंगे ना, उधर ही आपको मेरी बात का जवाब मिल जाएगा, दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात मैं कहता हूं, एक बंदा अगर कोई बात दिखा देता है ना, उस पर रिलाय ना करें, दूसरे के पास भी जाए, तीसरे के पास भी, लेकिन सबसे रेफरेंस मांगे। और फिर अल्टीमेटली आप जब हम तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्लेनेट अर्थ पे सिर्फ हम हैं जो कुरान और सुन्नत के रेफरेंस दिखाते हैं, बाकी सिर्फ गपशप बताते हैं। हाँ जी। दावे इतने बड़े बड़े करना, और हालत यह है कि राफ़ज़ियों की बनाई हुई झूठी फिल्में देख देख कर लोगों को इस अंदाज में किस्से कहानियाँ सुनाना और रोने की शक्ल बनाकर घड़े हुए अफसाने सुनाना, और उन अफसानों के अंदर दबे लफ्ज़ों में खुलफ़ाए राशिदीन पर, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इतने बड़े बड़े बहतान लगाना, इल्ज़ाम लगाना, ये कौन सी दीन की खिदमत हो रही है। और फिर मिर्ज़ा इस क्लिप पर इतना फ़ख्र कर रहा है कि जी वो तो वखरे जहान में तैयार हो गया था, और रमज़ान की रात दाखिल हो चुकी थी, और इतना बाबरकत वक्त था, ये था वो था। और फिर हिदाया पोर्टल वाले ने इसके अंदर वैल्यू एडिशन कर दी। क्या वैल्यू एडिशन की है? उसने कोई हवाले लगाए हैं किताबों के? नहीं, कि मिर्ज़े की बातों के साथ उसने म्यूज़िक का इजाफा किया हुआ था, ये है उसकी वैल्यू एडिशन। और ये बने हुए हैं इल्मी किताबी तोहफ़ है ऐसे इल्मी किताबी लोगों पर। ये इल्मी किताबी नहीं, फिल्मी फ़राडी लोग हैं।
और ये तो इस क्लिप की थोड़ी सी हकीकत हमने आपके सामने रखी है, वरना इस क्लिप के अंदर और भी कई सारी कमज़ोर, ज़ईफ़ और बेबुनियाद रिवायात मिर्ज़े ने बयान की हैं। और हिदाया पोर्टल चैनल पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला क्लिप यही है जिसकी ये हालत है। मिर्ज़ा तो कह रहा है कि सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहर बदर कर दिया गया था, किसी को साथ जाने की, मिलने की इजाज़त नहीं थी, जबकि बिल्कुल ये झूठ है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रबज़ा जाने के बाद भी वक्तन फ़वक्तन मदीना तशरीफ़ लाते थे। इस पर भी हम एक हवाला पेश कर देते हैं। इब्ने असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल कामिल फ़ी तारीख़। इब्ने असीर का तज़किरा ख़ुद मिर्ज़ा अक्सर करता रहता है, तो उन्होंने अल कामिल फ़ी तारीख़ में लिखा है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इजाज़त मांगी मदीना से बाहर जाने की, तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाज़त दे दी और वो रबज़ा चले गए, वहाँ मस्जिद बनाई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको कुछ ऊँट भी दिए, 2 ग़ुलाम भी दिए और वजीफ़ा भी उनके लिए जारी किया। वकान अबू ज़र्रिन यतआहदुल मदीनता, अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक्तन फ़वक्तन मदीना तशरीफ़ लाते थे, इस डर से कि कहीं वो आराबियों में शामिल ना हो जाएं। ये है किताबों का दीन। और मिर्ज़ा इसी बात को किस रंग में पेश कर रहा है वो भी आपने सारी तफसील सुन ली। अब हम फैसला आप पर छोड़ते हैं।